Welcome to the 1% Club. तो आज हम लोग रिवर्सल पैटर्न्स देखेंगे। जैसे हम लोगों ने डबल टॉप डबल बॉटम देखा था ना, तो कुछ रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं जो अभी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वो सब हम लोग देखेंगे। तो रिवर्सल पैटर्न्स में हम लोगों ने डबल बॉटम और डबल टॉप देख लिया था। ठीक है, ये दो पैटर्न हम देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे ट्रिपल बॉटम और ट्रिपल टॉप, ये थर्ड पैटर्न जो हमारा। और ये ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम के बाद हम लोग देखेंगे फिफ्थ पैटर्न हेड एंड शोल्डर। इसके बाद हम लोग देखेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और सिक्स पैटर्न हमारा रहेगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर। सेवंथ पैटर्न हमारा होगा एक ये कोई पैटर्न नहीं है, इसको हम लोग सिर्फ देखेंगे एक चैनल में जब प्राइस चलेगी। एक चैनल में जब प्राइस चलेगी वो देखेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे राइजिंग वेज एंड फॉलिंग वेज। नाइन्थ हमारा रहेगा फॉलिंग वेज। तो आज हम लोग ये सब देखेंगे। ये जो दो पैटर्न है ना, ये फॉलिंग वेज और राइजिंग वेज, इसको हम लोग मतलब कहीं पे आप देखिएगा तो बहुत से लोग इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न भी कहते हैं और बहुत से लोग इसको रिवर्सल पैटर्न भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि प्राइस, जैसे अभी प्राइस हमारी ये अप ट्रेंड में चली, उसके बाद क्या होगा, कुछ ऐसे करके प्राइस चलने लगेगी। ये ऐसे ऊपर से दो ट्रेंड लाइन बनती है, कुछ ऐसे करके, और नीचे से भी ट्रेंड लाइन बनती है, ये कुछ ऐसे। जिस साइड भी ब्रेकआउट आएगा, अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट आएगा तो प्राइस कंटिन्यू करेगी ऊपर जाने के लिए, और अगर नीचे के साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आएगा तो प्राइस नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग, मैंने रिवर्सल में डाल दिया है, लेकिन इसको हम लोग रिवर्सल नहीं मानेंगे। ठीक है, इसमें जिधर भी ब्रेकआउट आएगा हम उधर ट्रेड, मतलब उधर हम लोगों को तो ऊपर ही ट्रेड लेना, नीचे लेना नहीं। तो जिधर भी ब्रेकआउट आएगा हम लोगों को एनालाइज करना, अगर नीचे ब्रेकआउट आया और हमारी एंट्री उसमें बनी हुई है तो हम उससे एग्जिट हो जाएंगे। तो अभी हम देखेंगे ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम। ट्रिपल टॉप में क्या होगा, जैसे प्राइस हमारी अप ट्रेंड में चल रही है, ये हमारी प्राइस अप ट्रेंड में चल रही है, और ऊपर जाके जैसे डबल टॉप में दो टॉप बनता था, ट्रिपल टॉप में तीन टॉप बनेगा और उसका ब्रेकडाउन आएगा। जैसे ही ये जो इसकी नेकलाइन होगी, जैसे ये नेकलाइन जैसे ही ब्रेक करेगी प्राइस, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ से अब जो है ट्रेंड चेंज हो सकता है। और प्राइस कहाँ पे आएगी, प्राइस एक बार नीचे आके इसको रिटेस्ट करेगी, उसके बाद डाउन ट्रेंड में आ जाएगी। ये होगा ट्रिपल टॉप में। जैसे ही डबल टॉप में होता था सेम वैसे ही ट्रिपल टॉप में होगा, बस डिफरेंस ये रहेगा, डबल टॉप में तीन टॉप बनता था और ट्रिपल टॉप में, डबल टॉप में दो टॉप बनता था और ट्रिपल टॉप में तीन टॉप बनेगा। और जैसे डबल बॉटम में दो बॉटम बना के प्राइस रिवर्स करती थी, वैसे ट्रिपल बॉटम में प्राइस तीन बॉटम बनाएगी। जैसे ये हमारा कोई स्टॉक है डाउन ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ पे आके तीन बॉटम बना के इसका ब्रेकआउट देगी, और फिर यहाँ पे रिटेस्ट करके प्राइस हमारी अप ट्रेंड में आ जाएगी। इसका ये जो नेकलाइन है, जब ये नेकलाइन ब्रेक होगी, ये जो नेकलाइन है जब ये नेकलाइन ब्रेक होगी तो उसके बाद हम समझ जाएंगे कि यहाँ से अब रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, ये एक जोन हम इसको बना लेते हैं। तो जैसे ये नेकलाइन ब्रेक होगी तो हम समझ जाएंगे कि अब यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो इसको अभी हम चार्ट पे देखते हैं। और कोई भी पैटर्न आपको खोजने में आसानी कब होगी, जब उसको आप लाइन चार्ट पे, आपका जो भी चार्ट है, जैसे अभी हमारी कैंडल्स है, इसको अगर हम लाइन पे लेते आएंगे लाइन चार्ट पे, तो हमें ज्यादा आसानी होगी किसी भी चार्ट पैटर्न को फाइंड करने में। कोई सा भी पैटर्न, इसको मैं इसके जो लेवल्स हैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पे आपका। ये हमारा डबल टॉप है, ये डबल टॉप पैटर्न है। देखिए इसका ये जो नेकलाइन है, ये जैसे ही ब्रेक हुआ प्राइस नीचे आ गई, इसको हम लोग ट्रिपल बॉटम कंसिडर कर सकते हैं। ये जो है यहाँ पे देखे, अगर आप देखें तो ये डबल बॉटम है, प्राइस ऊपर गई फिर नीचे आई, यहाँ पे इसको तीन बॉटम बनाए, तो ये बहुत अच्छा नहीं है। इस वजह से ये हमारा एक ट्रिपल बॉटम है। इसको अगर हम देखें तो ये हमारा क्या ट्रिपल बॉटम है, एक बॉटम दो बॉटम तीन बॉटम। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस सीधा गैप अप हुआ, यहाँ से गैप अप हुआ और प्राइस ऊपर चली। ये हमारा तीन बॉटम है, एक बॉटम ये हुआ, दूसरा बॉटम ये हुआ, थर्ड बॉटम ये हुआ, एक बॉटम ये, सेकंड बॉटम ये हुआ, थर्ड बॉटम ये हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन बॉटम हुआ यहाँ पे। उसके बाद इसका यहाँ पे से ये जो इसका हाई है ये ब्रेक किया, प्राइस ने गैप अप ओपन होके,
और उसके बाद यहाँ से प्राइस ऊपर चली गई, सस्टेन नहीं कर पाई। इस वजह से इसको बहुत अच्छा ये नहीं कंसिडर करेंगे। अगर यहाँ पे प्राइस सस्टेन करके ऊपर चली जाती तो वो बहुत अच्छा होता, लेकिन यहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं कर पाए। इसको हम लोग ट्रिपल टॉप मान सकते हैं, अगर लाइन चार्ट पे देखेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे एक टॉप ये है, दूसरा टॉप ये है और तीसरा टॉप ये है। फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप और ये थर्ड टॉप, तीन टॉप बना है। और जैसे ही ये इसका ब्रेकडाउन आया, यहाँ पे से प्राइस नीचे आई और ट्रेंड चेंज हो गया। कैंडल्स पे आते हैं, यहाँ पे देखें, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, जैसे ही ब्रेकडाउन आया इसका, उसके बाद एक बड़ी कैंडल से इसका ब्रेकडाउन आया और यहाँ से प्राइस ने इस बार रीटेस्ट नहीं किया, कंसोलिडेट किया। यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकडाउन आ गया इसका, और प्राइस कहाँ पे आ गई, प्राइस नीचे आ गई। ट्रिपल टॉप, जैसे ही डबल टॉप में प्राइस डाउन आती है वैसे ही ट्रिपल टॉप में भी प्राइस डाउन आएगी। डिफरेंस ये रहेगा कि डबल टॉप में दो टॉप बना के प्राइस डाउन आएगी और ट्रिपल टॉप में तीन टॉप बना के प्राइस डाउन आएगी। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक ट्रिपल बॉटम है। अगर इसको लाइन चार्ट पे देखेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक बॉटम, दो बॉटम, ये थर्ड बॉटम, ये एक बॉटम हुआ, ये दूसरा बॉटम हुआ और ये थर्ड बॉटम। और इसका ये जो जोन है, ये इसका ब्रेकआउट आया। इसको अब लाइन चार्ट पे आ जाता है, कैंडल चार्ट पे आता है। ये जो इसका ये जो हाई है, इसका ब्रेकआउट आया और प्राइस यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ और प्राइस कहाँ चली गई, ऊपर चली। अगर यहाँ पे आप देखें एक चीज, तो ये यहाँ पे, यहाँ तक मैंने समझाया तो ये ट्रिपल बॉटम है, लेकिन अगर पूरा इसका स्ट्रक्चर देखे तो क्या हुआ, यहाँ पे आने के बाद एक बार प्राइस ने डबल बॉटम बनाया, ऊपर गई, फिर से नीचे आई और यहाँ पे बॉटम बनाया। तो यहाँ पे काफी सारे बॉटम्स, इसको हम लोग एक्यूमुलेशन जोन भी कह सकते हैं। एक ये हमारा एक जोन भी हो गया। तो ये चीजें आपको देखनी है। जैसे ही इसका ये नेकलाइन जैसे ही ब्रेक होगा, यहाँ पे ये जो नेकलाइन है ये जैसे ही ब्रेक होगा, प्राइस ऊपर, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तो हम लोग समझ जाएंगे अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। अभी अगर यहाँ पे सिर्फ अगर आप यहाँ पे देखें, ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं ये दिखा रहा हूँ। अगर हम इसको थोड़े छोटे टाइम पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। अगर इसको हम लोग 15 के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, तो ये जो है हमारा एक कंसोलिडेशन होगा। तो अगर देखें तो प्राइस यहाँ पे क्या कर रही है, प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। यहाँ पे काफी टाइम से प्राइस जो है इस जोन में कंसोलिडेट कर रही है। उसके बाद क्या हुआ, इसका ब्रेकआउट आया यहाँ पे। इसको मैं अब रिमूव कर देता हूँ, ये सारी चीजें मैंने रिमूव कर दी। अभी क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ ये जो पूरा जोन है, तो इस जोन में प्राइस कंसोलिडेट कर रही है और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट आया। अगर मैं इसको भी हटा दूं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट कैसे आया, गैप अप के साथ। प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, इसके ऊपर ओपन हुई है, इसको रिटेस्ट किया है थोड़ा लो बना के, और फिर यहाँ से क्लोजिंग कहाँ गई, ऊपर गई। और कितनी, मतलब अगर देखें तो ऊपर नीचे विक है, लेकिन कैंडल की जो साइज है कैंडल का, ये काफी अच्छा है। जैसे ये कैंडल है, ये छोटी कैंडल है, ये काफी बड़ी कैंडल है। और अभी वॉल्यूम मैंने नहीं बताया, अगर वॉल्यूम देखेंगे तो इसके वॉल्यूम से भी हम लोगों को समझ आएगा। तो ये इसका जो जोन है, हमें पूरा जोन देखना होता है। बहुत से लोगों ने यहाँ पे भी एंट्री ले ली होगी इस कैंडल के हाई पे, वो लोग क्या देख रहे होंगे कि ये जो है इसका इस जोन का ब्रेकआउट आया है, इस जोन का ब्रेकआउट आया है, ये जो जोन है। लेकिन हमें पूरा स्ट्रक्चर देखना है, इसके पीछे क्या हुआ वो भी देखना। तो इसके पीछे हम लोगों को समझ आ गया कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो इतना पास जब रेजिस्टेंस रहेगा तो हम लोग उस पर एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पे प्राइस ने क्या क्या किया है, यहाँ पे डबल बॉटम बनाया प्राइस ने। एक बार इसको चार्ट पे देख ले, ये क्या, ये भी एक डबल बॉटम है, एक बॉटम दूसरा बॉटम। यहाँ पे क्या हुआ कि बायर्स यहाँ से प्राइस को, सेलर्स यहाँ से प्राइस को नीचे लेके आए, यहाँ तक सेलर्स के कंट्रोल में थी प्राइस। लेकिन जैसे ही ये हायर लो बन गया, अभी क्या हुआ, इस लो से ऊपर ये लो बन गया है। तो यहाँ से क्या हुआ कि हमें पहले समझ आ गया कि यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड है, काफी एक्टिव भी है, बाइंग प्रेशर है। तो इसको हम लोग मार्क कर लेंगे ऐसे ही। अब जैसे ही इसका ब्रेकआउट आएगा, तो उनका जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, जैसे इसका ब्रेकआउट आया यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो सकती है और आप रीटेस्ट पे भी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे अगर एंट्री करेंगे तो 50% क्वांटिटी से आपको एंट्री करनी है। अगर आपको 1 लाख रुपए डालने हैं तो आप 50,000 या 30,000 रुपए डालेंगे रिटेस्ट पे आपको। उसके बाद अगर मौका मिला रिटेस्ट का, तो रिटेस्ट पे आप पूरी क्वांटिटी ले लेंगे, नहीं तो आप नहीं लेंगे। जैसे मैंने हमेशा कहा कि अगर यहाँ पे से प्राइस नीचे आ रही है,
और यहाँ पे डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम बना के प्राइस ऊपर चली गई, तो हमें कब एंट्री लेनी है? रिटेस्ट पे एंट्री लेनी है। हमें यहाँ पे जब 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 वापस प्राइस यहाँ पे आए तब हमें एंट्री लेनी है। अब क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे, अगर इसको मैं डिलीट कर दूं, अभी क्या हुआ, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आया और एक अच्छी बुलिश कैंडल मिल गई, ठीक है, बुलिश मारी बूजो या कोई भी ऐसी कैंडल जो सही है, यहाँ पे जैसे ही इसका ये ब्रेकआउट आए, तो अगर आपको एंट्री इसमें लेनी होगी, अगर आपको इसमें एंट्री लेनी है, तो आपको क्या करना है कि अगर आपका जो भी अमाउंट, अगर आपका 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए आपको डालने हैं इसमें, तो आप यहाँ पे 30 to 50%, उससे ज्यादा क्वांटिटी पे आपको नहीं लेना है। रीजन रीजन ये है कि हमें क्या करना, हमें कब लेनी है, बाकी एंट्री कब लेनी है, जब ये रिटेस्ट करे, वापस से इसको रिटेस्ट करे, तो बाकी जो अमाउंट है आपको तब डालना है। उसके बाद यहाँ पे ये जो रिटेस्ट है, ये जब रिटेस्ट होता है तो उससे हम लोगों को ये समझ आता है, रिटेस्ट के बाद हमें कोई बुलिश कैंडल दिखती है तो हम लोगों को एक एक्यूरेसी रहती है कि हाँ ये जाएगा ऊपर। अभी क्या हुआ, अभी जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आया, दो कैंडल क्लोज हो गई, अभी यहाँ पे मान लेते हैं दो कैंडल ऊपर क्लोज हो गई, अच्छी बुलिश कैंडल, ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया, हमने इस पे एंट्री ले ली। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एक बड़ी सी स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल आ गई, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल आ गई, तो आपका एसएल हिट हो गया ना यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आपने 30% पे एंट्री ली है, तो आपका तो कम लॉस होगा ना यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे 100% क्वांटिटी बाय कर ली होती, तो आपका यहाँ पे ज्यादा लॉस होता, इसी वजह से मैं बोलूँ। और रीटेस्ट के बाद जब बुलिश कैंडल मिलती है, इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, अभी यहाँ पे इसको पूरा मैं डिलीट कर देता हूँ। एक, अभी जैसे यहाँ पे डबल बॉटम बना या ट्रिपल बॉटम, कुछ भी हमने, अब यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया, ये डबल बॉटम है, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ये, ठीक है, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट आया, यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया, और उसके बाद इसने यहाँ पे रीटेस्ट किया। रीटेस्ट करने के बाद आपको कोई बुलिश हैमर यहाँ पे दिखी होगी, यहाँ पे हम समझ लेते हैं हमें कोई बुलिश हैमर मिली है या डोजी मिली है, जो भी, जिसकी विक नीचे लंबी है, ठीक है, एक कंफर्मेशन कैंडल के साथ। कंफर्मेशन कैंडल कौन सी होगी? कंफर्मेशन कैंडल हम लोग मान लेते हैं बुलिश मारी बूजो, तो यहाँ पे हम लोगों को एक कंफर्मेशन कैंडल मिली है बुलिश मारी बूजो। तो इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे प्राइस के ऊपर जाने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये प्रॉपर से इसको रीटेस्ट करके ऊपर जा रही है, समझ रहे हैं ना, इसको जो है प्राइस यहाँ से रीटेस्ट करके ऊपर जा रही है, तो इसके ऊपर जाने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। और सिर्फ अगर एक इस पे, जैसे यहाँ पे से भी प्राइस ऊपर गई है, इस कैंडल पे से भी प्राइस ऊपर गई है, लेकिन अगर ये यही यहाँ पे ऊपर जाके प्रॉपर रीटेस्ट करती तो ये ज्यादा अच्छा होता, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। सर यहाँ पे रिटेस्ट नहीं किया, लेकिन एक 5-4 कैंडल बुलिश कैंडल्स बन गए ना, ये भी मिस हो जाते हैं ना। फिर मिस भी हो, नो इश, नो नो इश्यू ना, रिटेस्ट ट्रेड, करने पर ही अपन लेना अच्छा है। जी, ट्रेड मिस हो जाना अच्छा है लॉस होने से, ये बात जी हमेशा याद रखें। जी, मिस हो अच्छा, गया ट्रेड कोई मसला नहीं, लेकिन लॉस नहीं होना है। ओके, ठीक मार्केट है। में पैसा बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा बचाना है। मार्केट में अगर आप सिर्फ सरवाइव भी कर गए 2 4 5 साल, तो आपके पैसे बन जाएंगे, लेकिन अगर मार्केट को आप पैसे दे देंगे तो फिर आपके पास तो कैपिटल ही नहीं रहेगा ना। अभी यहाँ पे ये एक बुलिश कैंडल है, उसके बाद यहाँ पे एक ऊपर गए, उसके बाद अगर यहाँ पे एक बेयरिश कैंडल आ जाती और प्राइस सीधा नीचे आ जाती, तो जो लोग यहाँ पे एंट्री लिए होते उनका तो एसएल हिट हो जाता ना, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको ऐसे में एंट्री लेनी भी है तो 30 to 50%, उससे ज्यादा क्वांटिटी आपको नहीं लेना, समझ रहे हैं ना। अब आपने 30% यहाँ पे आपका जो भी क्वांटिटी आपने 30% ऐड कर लिया, तो आपकी तो ट्रेड ये मिस नहीं हुई ना। ऊपर जो गई रैली दिया इसने, तो आप रैली में भी तो इंटर कर गए, लेकिन आप कम क्वांटिटी से इंटर किए, और अगर आपका लॉस भी हो जाता तो आपका 30,000 पे जो भी लॉस हो रहा वो हो रहा। अगर 1 लाख रुपए का कैपिटल आपका है इस ट्रेड के लिए, तो आपका क्या है कि यहाँ पे 30,000 पे आपको जो भी लॉस हो रहा होता, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके साहब, सही है। गैप डाउन अगर मार्केट होता भी है तो वो क्लोजिंग ऊपर देगा, चांसेस ज्यादा है। रीजन ये है कि मैंने पहले भी कहा था कि ये जो हमारा एक हैमर है, ये जो हमारा हैमर है, ये एक, इसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल है। और किसी ने मुझसे पूछा भी था कि मतलब परसों, कल पूछा था कि क्या लगता है मार्केट जो है
अब क्या नीचे आएगा, ये जो दो कैंडल दिखे उसके बाद क्या किसी ने मैसेज किया था कि क्या ये नीचे आएगा, तो मैंने उनको शायद लेवल दिए थे कि ये हमारा एक सपोर्ट है यहाँ पे, तो चांसेस है वहां से मार्केट के ऊपर जाने। तो ये, तो उसके बाद यहाँ पे एक ये भी जो कैंडल बनी है, तो यहाँ पे जो दो तीन कैंडल बन रही है ये, इसको हम लोग बेयरिश भी बोल सकते हैं और इनडिसीजन कैंडल भी बोल सकते हैं, क्योंकि कैंडल्स की बॉडी तो बहुत छोटी है। अब अगर यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, रीजन ये है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बिल्कुल आसपास था, तो यहाँ पे जो ऊपर से रिजेक्शन आ रही थी, लेकिन आज क्या हुआ, वहां से जो भी इसने मूवमेंट दिया है नीचे, जो भी कैंडल नीचे आई है, उसके बाद यहाँ पे एक बुलिश टाइप कैंडल बनी है, और उसके बाद ये जो कैंडल है, तो इसमें क्या हुआ कि जो लोग यहाँ पे शॉर्ट सेल करके बैठे होंगे ना, अगर ये कैंडल देख के किसी ने शॉर्ट किया होगा, तो आज उन सबके एसएल हिट हुए हैं, आज उन सबके स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, तो स्टॉप लॉस हिट हुए हैं तो बाइंग ऑर्डर पंच होगा, जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं उनके अगर स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो बाइंग ऑर्डर पंच होता है, तो यहाँ पे बाइंग ऑर्डर पंच हुआ होगा। तो अब हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि मंडे को यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, जहां से प्राइस नीचे आए, तो अगर पीछे आके देखें हम, तो यहाँ पे कहीं पे एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस ही है, क्योंकि यहाँ से प्राइस सीधा नीचे आए बहुत बड़ी बेयरिश कैंडल के साथ, तो एक रेजिस्टेंस ये हो गया। अब इसको लाइन चार्ट पे आके हम लोग अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, तो ये समझ में आ जाएगा कि तो एक ये बार लाइन चार्ट लगाइए तो और क्लियर हो जाएगा। जी, तो यहाँ पे अब हम लाइन चार्ट लगा के देख लिए कि ये जो एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट टारगेट ये हो जाएगा, तो अब प्राइस यहाँ तक 18,600 तक जाएगी। अब यहाँ पे क्या होता है, और दूसरी बात ये है कि अब एक कैंडल और बन जाएगी, तो हमें तो ये समझ आ गया ना कि प्राइस जो हमारी हायर हाइज और हायर लो बनाते हुए जा रही है। अभी ये प्राइस यहाँ पे चली जाती है, तो हमें ये समझ आ गया हायर हाइज और हायर लो बनाते हुए जा रही है। अब प्राइस इसके ऊपर जाके फिर से यहाँ पे रिटेस्ट करेगी, तो ऐसे ही प्राइस चलेगी, हमारी मार्केट ऐसे ही चलती है। और मेरा एक क्वेश्चन है, वो जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो कभी कभी मतलब परफेक्टली बन जाता है, लेकिन कुछ कुछ चार्ट में एकदम वो मतलब अपसाइड डाउन परफेक्टली ऐसा होता है परफेक्टली मिडल कोई में, भी पैटर्न तो मार्केट में कंफ्यूज होता है। परफेक्टली नहीं बनता है, आपको प्रैक्टिस, वो जो कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन आपकी दूर सिर्फ प्रैक्टिस से होगी। अभी मैं अगर यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दूं, हेड एंड शोल्डर में क्या होता है, प्राइस अब अप ट्रेंड में चल रही है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे फिर ऊपर, फिर ऐसे, उसके बाद इसका ये ब्रेक डाउन आएगा, तो ये मैंने चार्ट पे आपको समझाने के लिए बनाया, तो ये बहुत अच्छा बहुत परफेक्ट दिखा है, लेकिन ऐसा हमेशा मार्केट में आपको नहीं दिखेगा। अगर ऐसे ही चार्ट मार्केट में दिखते, तो फिर लोग तो आसानी से ना सब लोग पैसे बना लेते हैं। आप जब लाइन चार्ट पे आएंगे ना, तो आपकी जो 50-60% प्रॉब्लम है वो ऐसे ही आपकी दूर हो जाएगी, जब भी आप लाइन चार्ट पे एनालाइज करेंगे। और सिर्फ हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं, आपको ट्रेंड लाइन पे भी देखना है, और जो इंडिकेटर्स मैं बताऊंगा वो भी देखना, और कैंडल्स की जो स्ट्रेंथ और वीकनेस मैंने बताया वो देखना। अभी क्या हुआ, अगर यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी पैटर्न बन रहा हो वो हम लोगों को नहीं पता, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो बायर्स है काफी वीक है। कैसे वीक है, ये जो तीन कैंडल है, तीन कैंडल की मूव एक कैंडल ने खत्म कर दी, और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक इवनिंग स्टार पैटर्न भी बन रहा है, ये ग्रीन कैंडल है, ये ऊपर एक कैंडल गैप अप ओपन हुई छोटी कैंडल, और ये और बहुत स्ट्रॉन्ग इवनिंग स्टार बन रहा है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है, तो ये चीजें भी देखें, और उसके बाद आपका ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो भी देखें कि ये जो कैंडल है इसने सपोर्ट ब्रेक किया है, उसके बाद गैप डाउन हुई है, वापस से इसको रिटेस्ट किया है, ये जो जोन है, उसके बाद नीचे आई है प्राइस। तो आपको सारी चीजें देखनी होगी। अभी हम लोग देखेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये जो दो पैटर्न है ये भी बहुत अच्छे हैं, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और ये हेड एंड शोल्डर और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये पैटर्न भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या है कि हमारी प्राइस अप ट्रेंड में है, हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए जा रही है। उसके बाद क्या होगा कि प्राइस जो है यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक हायर हाई और हायर लो बना रही है, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो उसके बाद लोअर हाइज बना देगी, और ये जो इसका ये जो इसकी नेकलाइन है ना, ये जैसे ही ब्रेक हो, हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना के देखेंगे, हम वेट नहीं करेंगे। अगर आप ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है या कोई और पैटर्न है। अब जैसे ही ये ब्रेक होगी, तो ये ब्रेक होने के बाद वापस से रिटेस्ट करके प्राइस हमारी डाउन ट्रेंड में आ जाएगी,
इसको मैं चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। ये हमारा एक स्टॉक है। अभी क्या हुआ, इसमें भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो बहुत अच्छा एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। और यहाँ पे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, इसको रिमूव कर दूं। अभी यहाँ पे आपको ये नहीं लग रहा होगा उतना अच्छा हेड एंड शोल्डर, लेकिन अगर आप लाइन चार्ट पे आ जाएंगे तो देखिए एक हेड दूसरा हेड, मतलब एक हेड, ये एक शोल्डर, ये दूसरा शोल्डर, फर्स्ट शोल्डर, ये इसका हेड हो गया, और ये इसका सेकंड शोल्डर हो गया। अब क्या हुआ कि यहाँ पे से अगर हम एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं, ये हमने एक ट्रेंड लाइन बना ली इस पैटर्न की, ठीक है, और इसको हम लोग कैंडल्स पे आके एडजस्ट कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे कितना परफेक्टली ये बना है, और ये हमारा ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया है। अब प्राइस यहाँ से नीचे आएगी, अब प्राइस क्या होगा, यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ जाएगी ऐसे, लोअर लोज और लोअर हाइज बनाते हुए। ठीक है, क्लियर है सबको? अभी यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे इसने डबल टॉप बनाया, ये जैसे इसका ये नेकलाइन ब्रेक हुआ, प्राइस नीचे आ गई। अभी क्या है, अगर देखें तो यहाँ पे भी एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना है। अब बहुत से लोग बोलेंगे नहीं है, और बहुत से लोग बोलेंगे है। अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या है, यहाँ से देखें, ये एक इसका शोल्डर हुआ, उसके बाद ये इसका हेड हुआ, और ये इसका एक शोल्डर हुआ, उसके बाद इसका ब्रेकआउट आया और प्राइस ने वापस से रिटेस्ट किया। अब यहाँ पे अगर हम एक जोन, इसको एक लाइन ड्रॉ कर लें, तो इसने प्रॉपर रिटेस्ट किया, यहाँ पे इसने यहाँ पे प्रॉपर रिटेस्ट किया, ऊपर गई प्राइस। कैंडल्स पे आ जाते हैं, यहाँ पे एक इसका ये शोल्डर है, सेकंड शोल्डर ये है, और इसको हम लोग हेड कंसिडर कर सकते हैं। ब्रेकआउट आया, प्राइस ने रिटेस्ट किया, ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद प्राइस सस्टेन क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि यहाँ पे एक हमारा रेजिस्टेंस जोन था। उसके बाद फिर से रिटेस्ट किया, और अब यहाँ पे इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर जा रही है। ठीक है, तो ये सब चीजें ना प्रैक्टिस से होंगी सही। अगर मतलब नहीं समझ आ रहा है तो आप डेली 100-200 चार्ट अगर देखेंगे तो समझ आ जाएगा। तो ये हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। क्लियर है सबको हेड एंड शोल्डर पैटर्न? हेड एंड शोल्डर डाउन में भी बनता है क्या? हेड एंड जी शोल्डर जी, अप डाउन में बनेगा? डाउन में भी बनता है, उसको हम लोग इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं। जो नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ है, हम उसी को डिस्कस करेंगे। अब सिक्स्थ पैटर्न कौन सा है वो देख लेते हैं। सिक्स्थ पैटर्न है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ये। अब इसमें क्या होगा कि प्राइस डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद प्राइस डाउन ट्रेंड में, कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में, उसके बाद क्या होगा, एक बार नीचे आएगी, ठीक है, फिर प्राइस ऊपर जाएगी, उसके बाद फिर से नीचे आने के बाद फिर प्राइस थोड़ा ऊपर जाके वापस से नीचे आएगी, हायर लोज बना के इसका ब्रेकआउट देगी, फिर नीचे आएगी, इसको रिटेस्ट, ये जो जोन है इसको रिटेस्ट करेगी, ये जो जोन है इसको रिटेस्ट करेगी, और उसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी। ये मैंने एक स्टॉक देखा था, केमफैब, यहाँ पे ये केमफैब, तो इसने भी वही पैटर्न बनाया है। डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अभी हम लोगों ने फर्स्ट डे इसका चार्ट देखा था, जो मैं आप लोगों को ट्रेंड लाइन बता रहा था, यहाँ पे भी वही हुआ। क्या ये एक हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इसको लाइन चार्ट पे देखेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ आएगा। इसका ये एक शोल्डर है, और ये सेकंड शोल्डर है, और ये इसका हेड है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस यहाँ से आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, फिर से, और उसके बाद इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, और फिर इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया, ये जो इसका एक रेजिस्टेंस जोन था इसको भी ब्रेक किया, और अब प्राइस ऊपर जा रही है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ये जो इसका यहाँ से यहाँ तक, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन है ना, ये जो यहाँ से यहाँ तक का इसका जो नेकलाइन होता है, उसी को उठा के यहाँ पे रख के टारगेट बना देते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ जो इंपॉर्टेंट जो जोन्स है उसको हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। तो इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें बहुत अच्छा है, अगर आप देखें तो यहाँ से मैंने कहा, यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपका एसएल यहाँ पे 3-4-5% का थोड़ा ज्यादा हो सकता है, कम क्वांटिटी से लें। और अगर आपको वैसे एंट्री लेनी है, ज्यादा क्वांटिटी से ले रहे हैं, तो उसमें क्या करें कि जो भी कैंडल होती है उसके लो को अपना एसएल, जो ये कैंडल है ना, इसके लो को अपना एसएल डाल दें। लेकिन उसमें क्या होता है कि एसएल हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वो जब रिस्क मैनेजमेंट की मैं क्लास लूंगा तो आपको बता दूंगा। अभी क्या है कि अगर हम मिड टर्म ट्रेड लें तो ये हमें यहाँ तक का लेवल दे सकता है, ये जो स्टॉक है ये हमें 386 तक का लेवल दे सकता है, और वॉल्यूम भी इसमें काफी अच्छा है। तो ये हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न।
हेड एंड शोल्डर पैटर्न में एक बात ये है कि ये जो यहाँ पे, इसको मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, अच्छे से समझ आएगा। अभी क्या है कि अगर ये ऊपर जा रही है, प्राइस अप ट्रेंड में, प्राइस हमारी अप ट्रेंड में ऊपर जा रही है, हायर हाई हायर लोग बनाते हुए, उसके बाद क्या होगा, इसने एक शोल्डर बनाया, उसके बाद इसने हेड बनाया, नीचे आई, दूसरा शोल्डर बनाया और ब्रेक डाउन दिया। तो ये जो शोल्डर है ना, ये 50 पर, इसका जो हेड का जो हेड के साइज से यहाँ तक अगर हम देखें तो इसका 50% से ज्यादा, अगर यहाँ तक, जैसे यहाँ पे है तो इसने कितना 20-30% इसका ये कैप्चर किया। अगर मान लीजिए ये हमारा एक अच्छा हेड एंड शोल्डर, सेकंड सिनेरियो, अगर हमारा एक ये हेड एंड शोल्डर है, ठीक है, और इसका हेड कुछ ऐसे है, उसके बाद नीचे आई है, उसके बाद सेकंड शोल्डर ये है, तो ये हमारा एक अच्छा हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं होगा, क्योंकि इसके हेड में और इसके शोल्डर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा ना इसके हेड मतलब हेड के और शोल्डर के बीच, वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न होगा। तो हमें ट्राई करना है कि उन स्टॉक्स में ट्रेड लें जिसमें 50% से कम, मतलब 50% से कम ही उसने इसका ये जो साइज है वो कैप्चर किया हो। अगर 50% से ज्यादा या 50% है तो वो थोड़ा वीक है, तो उसमें ट्रेड नहीं ले, और अगर ले भी तो कम क्वांटिटी के साथ। अभी क्या है, यहाँ पे कुछ चीजें मैं बता दूं। देखिए, सबका जो है, जो ट्रेडिंग का या चार्ट देखना सबके लिए अलग होता है, सब लोग अलग स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, सबके सिस्टम अलग होते हैं। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो बहुत से लोग डिनाई करेंगे नहीं ऐसा नहीं होता है। तो उसमें आपको क्या करना है कि जो आपको बेहतर लगे आपको उस पे काम करना है, जिस पे आपको कन्विक्शन है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वॉल्यूम है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब अगर आप आगे जाएंगे तो आपके पास डिमांड सप्लाई का भी ऑप्शन रहेगा। उसके बाद आपको बहुत सारे इंडिकेटर्स भी लोग मर्ज करके एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, वो सिस्टम बना के। तो आप लोगों को जो बेटर लगे उस पे काम करें, लेकिन अभी तक जो मैंने आप लोगों को ये कैंडल्स की स्ट्रेंथ वगैरह बता दी है, इन चीजों को ध्यान में रखें और उसके बाद काम करें तो अच्छा रहेगा। अगर सिर्फ कोई इंडिकेटर पे काम कर रहा है, मान लीजिए मैं यहाँ पे सिर्फ ये जो मेरा एसएमएम है इस पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, अब क्या होगा कि मैंने ये मूविंग एवरेज लगा दिया, और मुझे क्या है कि यहाँ पे कोई भी क्रॉस ओवर हुआ है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, तो मुझे तो ज्यादा उसमें एक्यूरेसी रहेगी ना जो सिर्फ मूविंग एवरेज पे काम कर रहा है उससे, क्योंकि मेरे पास दो पॉइंट है ना, समझ रहे हैं बात को। और इंडिकेटर में मैं ज्यादा इंडिकेटर यूज नहीं करता हूँ। मैं जो रिवर्सल होता है, मतलब रिट्रेसमेंट होता है, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल के लिए मैं यहाँ पे एक फिबोनाची यूज करता हूँ। जैसे इसको अगर मैं SMA/kgs इसको हटा दूं, तो यहाँ पे मैं फिबोनाची यूज करता हूँ, और ये कुछ लेवल्स है फिबोनाची के, अभी आप लोगों की क्लास नहीं ली है इसकी, तो यहाँ पे कुछ लेवल्स है 38%, 50%, 61%। ये तीन लेवल्स है, अगर ये 61% को ब्रेक करके नीचे आया तो हमें समझ जाना है कि ट्रेंड अब चेंज हो रहा है। दूसरी बात क्या है, मैं कैंडल्स की जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो देखता हूँ। यहाँ तक जो मार्केट नीचे आ रही थी, तो हम लोगों को क्या लग रहा था कि यहाँ से प्राइस नीचे आ सकती है, लेकिन सेकंड डे जो ये इसका सपोर्ट का जोन था, इस पे इतनी स्ट्रॉन्ग हैमर बोले या डोजी बोले, कुछ भी बोले इसको, ये जिसकी इसकी जो नीचे की विक लंबी है, इससे हम लोगों को क्या समझ में आया कि अब यहाँ पे से बाइंग प्रेशर आ रहा है, और ये इसकी कंफर्मेशन हो गई। ये जो कैंडल है ये कंफर्मेशन कैंडल है, तो प्राइस ऊपर गई। सेकंड डे थर्ड डे थोड़ा नीचे आई, और फिर यहाँ पे से एक बड़ी विक है, और आज तो गैप अप ओपन होके प्राइस ऊपर गई। तो आप लोगों को प्राइस को समझना है। अब जैसे इंडिकेटर है, तो ज्यादा इंडिकेटर यूज इसलिए भी नहीं करता क्योंकि ज्यादातर इंडिकेटर्स जो होते हैं वो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे ये हमारा RSI है, तो RSI एक लीडिंग इंडिकेटर, और RSI मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। मैंने बॉलिंजर बैंड भी यूज किया है, RSI भी यूज किया है, सुपर ट्रेंड भी यूज किया है, MACD भी यूज किया है, मूविंग एवरेज भी यूज किया है। वॉल्यूम को मैं इंडिकेटर नहीं, वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम आपको लगा के रखना है अभी। लेकिन बाकी जितने मतलब इंडिकेटर्स है ना, जैसे MACD है या ये मूविंग एवरेज है, ये सब लैगिंग इंडिकेटर है। हमारा RSI लीडिंग इंडिकेटर है। लीडिंग इंडिकेटर में प्रॉब्लम बस यही है कि लीडिंग इंडिकेटर में
मतलब ब्रेकआउट बोले या फिर सिग्नल बोले, फॉल्स सिग्नल ज्यादा मिलते हैं। और लैगिंग इंडिकेटर में क्या होता है, जब मूव हो चुका होता है फिर हमें पता चलता है। इसी वजह से मैं प्राइस को ही पकड़ के चलता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अभी नए हैं जो लोग, तो सिर्फ प्राइस को पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इस वजह से अभी हम लोग कुछ इंडिकेटर्स डिस्कस करेंगे। अभी कुछ पैटर्न्स बचे हैं, आपकी 2-3 क्लास और होंगी, तो पैटर्न्स जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको सिर्फ इंडिकेटर्स बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि उन सब चीजों को मर्ज करके हमें कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, तो उसमें आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। ये अभी चैनल बचा है। चैनल कोई एक पैटर्न नहीं है, वो मैं जब बताऊंगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। और राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज,